आज एक बहुत पुरानी बात याद आ रही है मेरे को। मेरी माँ की समझाई हुई। अक्सर माँ की बातें बच्चों को याद रहती हैं। क्या था कि मैं 20 या 21 साल की रही होंगी, तो मेरे सिर में पहली बार दर्द हुआ। सिर में इतना दर्द हुआ कि माँ रोटी बना रही थी, तो मैं ऊपर मकान था, जाके चारपाई पे लेट गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ज़ोर ज़ोर से खूब रोने चिल्लाने लग गई। सिर में बहुत दर्द था, पहली बार हुआ, समझ में नहीं आ रहा ये दर्द क्या चीज़ है। तो मेरी माँ तक आवाज़ गई कानों तक, तो माँ काम छोड़ के आई और मेरे पास बोली, अरे क्या हुआ? बचपन का नाम मेरा गुड्डी था। तो वो बचपन का नाम देखो, इतनी एज हो गई आज भी गुड्डी चला आ रहा है। भाई बहन तो सब मुझे आज भी गुड्डी बोलते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है वो बचपन का नाम सुन के अपना। माँ आई और बोली कि क्या हुआ, इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रही है? हल्ला मचा रखा है, मैं काम छोड़ के आई हूँ, बता क्या बात है। मैं रोने लग गई ज़ोर ज़ोर से। मैं कहा मेरे सिर में इतना दर्द हुआ, पहली बार, कभी नहीं हुआ था मेरे इतनी ज़ोर से दर्द हो रहा सिर में, क्या करूँ क्या करूँ। माँ बोली, अरे बस इतनी सी छोटी सी बात के लिए तू इतना रो रही है? सिर में दर्द ही तो है, आफत तो नहीं आ रही। अरे सर्दी के दिन है, चल मैं चाय बनाती हूँ अदरक और तुलसा डाल के, वो पी ले। और एक गोली दी उन्होंने, डिस्प्रिन की थी वो शायद, तो मुझे नहीं पता था। डिस्प्रिन की गोली उन्होंने दी, चाय से मुझे दी और बोली कि ले अभी तू 5 मिनट में बैठ जाएगी, रोना देना तेरा बंद हो जाएगा। बस माँ ने मुझे जो है ठीक कर दिया। थोड़ी देर बाद मैं हंसने लगी, माँ के गले लिपट गई कि कौन सी औषधि दी तुमने, मैं तो ठीक हो गई। तो मेरे को माँ ने बड़े प्रेम से समझाया, अरे पगली, इस दर्द, ये तो दर्द कुछ भी नहीं है, संभल जा, आने वाले समय में बहुत सारे इससे भी बड़े बड़े दर्द झेलने पड़ेंगे। मैं घबरा गई, मैंने कहा वो कौन से दर्द होते हैं? माँ बोली, बेटा आप बीती, मैं तो बड़ी हो गई उन दुखों को झेलते झेलते, तू तो अभी छोटी बच्ची है, मैं तुझे कैसे समझाऊं। जब वो समय आएगा तो खुद ही जान जाएगी कि माँ ने मुझे एक बात ये बताई थी। तो माँ बोली, थोड़ा बहुत मुझे समझाते हुए, देख अचानक से जैसे तेरे दर्द हो गया, अब तेरी शादी हो जाएगी कुछ साल बाद, तुझे नए परिवार में जाना पड़ेगा, ये नहीं पता किसका नेचर कैसा होगा, कौन दिल दुखाएगा, कौन प्रेम करेगा। फिर बच्चे होते हैं, उनका भी दर्द सहना पड़ता है, बहुत सारे इंजेक्शन लगते हैं और डॉक्टरों की बातें सुननी पड़ती हैं। घर परिवार में भी कुछ भी कह देता है कोई, अपने आंसू किसी को दिखा भी नहीं सकते। और मैंने कहा माँ पता नहीं कैसी कैसी बातें समझाने में लग गई। अच्छा अच्छा माँ, ठीक है ठीक है, जब सिर पे पड़ेगी देख लेंगे, फिलहाल तो तुमने बहुत अच्छा काम करा, मेरे सिर का दर्द ठीक कर दिया। माँ बड़ी मुस्काई, बोली, अरे मेरी बच्ची अभी छोटी है, अभी मैं क्या ही से समझाऊँ। वो माँ के पल आज मुझे बड़े प्यार से याद आ रहे हैं। जब दुख विपदाएं सिर पे पड़ती हैं तो माँ का वो हौसला मेरे को बहुत ताकत देता है, क्योंकि वो मुझे समझाती थी कि आने वाले समय में तो बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, तो ऐसे रोएगी तो कैसे काम चलेगा, हमेशा तो माँ जिंदा नहीं रहेगी पुचकारने के लिए तुम्हें। तो इसलिए आज वो मैंने आप भी थी, आप सबको सुनाई है, आपको भी अच्छा लगेगा। जो छोटी लड़कियां हैं जिनकी शादी होने वाली है, या छोटी बातों पे वो घबरा जाती हैं कि मेरी मम्मी ने ये कह दिया, मेरे परिवार में मेरे पति ने ये कह दिया, मेरी सास ने मुझे डांट दिया, मेरे फ्रेंड ने मुझे ऐसे कह दिया, वो रोने बैठ जाती हैं, सोचती हैं अब मैं क्या करूं। अरे रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं होता भाई, आगे बढ़ो आगे बढ़ो और बढ़ते चले जाओ, पीछे मुड़ के मत देखो, जिसने जो कहा कहने दो, अपनी शक्ति को अपने साथ संभाल के रखो और आगे बढ़ते रहो। कष्टों को जितना झेलोगे उतनी आप में पावर आएगी। ये मेरा कहना है रेखा आंटी का, जिसने बहुत कुछ झेला, आज ये उम्र आ गई है, 60+ हूँ मैं, फिर भी हौसला और दिलेरी मैं अपने अंदर रखती हूँ, जज्बात अपने अंदर रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे दुख नहीं होता, लेकिन आंसू भी बहा लेती हूँ जब दुख होता है तो। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं, बाय।